अरे हाय मोरी चाहिला रहे के जदी झारखंड में। आज इसी मौके पर हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, पद्मश्री मुकुंद नायक जी। आंदोलन का दौर चल रहा था, उस समय से हम झारखंड की आवाज़ उठाते रहे हैं। झारखंड को बने भी उनका अस्तित्व में आया हुआ आज 20 वर्ष पूरा हो गया। झारखंड युवा हो गया है। जी चीज़ों पर नज़र डालते हैं, जल, जंगल और ज़मीन। बिल्कुल जी। तो लेकिन हमारे खनिज रत्न धन का दोहन हो रहा है, लेकिन उसका लाभ किसको मिल रहा है? दिवासी सदान से सही जोराव झारखंडी रंगे रंगू तन मना के, झारखंडी रंगे रंगू तन मना के। नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क। आज ही के दिन यानी 15 नवंबर 2000 को हमारा झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था, बिहार से अलग हुआ था बड़े संघर्ष और इंतज़ार करने के बाद। आज इसी मौके पर हमारे साथ एक ख़ास मेहमान जुड़े हैं, पद्मश्री मुकुंद नायक जी, जो राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय लोकगीत कलाकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस चैनल। जोहार। जेके न्यूज़ को हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं आज विरसा जयंती के अवसर पर। सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे रहेगा कि झारखंड को बने भी उनका अस्तित्व में आया हुआ आज 20 वर्ष पूरा हो गया। आप झारखंड को आज से 20 वर्ष पहले क्या देखते थे और इस युग में अभी आप झारखंड को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए बाबू, हम तो ये झारखंड जो राज्य बना उसके नवनिर्माण के लिए जो सांस्कृतिक आंदोलन का दौर चल रहा था, उस समय से हम झारखंड की आवाज़ उठाते रहे हैं। पूरा युवावस्था हमने इस आंदोलन को समर्पित किया है, जिसके बदौलत आज हम अलग झारखंड राज्य के वासी हैं। ये भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर ये राज्य का गठन हुआ, जो आज 20 साल पूरा हो चुका है और झारखंड युवा हो गया है। लेकिन मुझे लगता है ये सवाल आपका सही समय में उठा है कि आपकी सोच क्या है। मैं यही कहना चाहूँगा कि झारखंड की सरकार गठन काल से ही लगी है कि झारखंड का स्वरूप आगे बढ़े, विकसित हो, यहाँ के लोग खुशहाल हों। लेकिन सच कहिए तो झारखंड बनने के 20 साल पूरे होने के बाद भी जो भगवान बिरसा का सपना था, बाकी शहीदों का जो सपना था, जो इस सरजमी से शहीद हुए भारत देश की आज़ादी के लिए और झारखंड क्षेत्र के सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक रक्षा के लिए, वो सपना अधूरा है। सर, यदि हम बात करें झारखंड की, ख़ास तौर पर झारखंड की, तो हम सबसे पहले उन बुनियादी चीज़ों पर नज़र डालते हैं, जल, जंगल और ज़मीन। बिल्कुल जी। तो प्राकृतिक से जुड़ा हुआ झारखंड, आज आप इसको किस रूप में देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? कहाँ तक ये झारखंड क्या? हमको लगता है प्राकृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक बात करेंगे, इसलिए कि झारखंड जो अलग राज्य हुआ, उसका जो आंदोलन चल रहा था, उसके प्रमुख बिंदु थे झारखंड की प्राकृतिक संपदा बचे, सामाजिक अस्तित्व बचे और सांस्कृतिक जो सौंदर्य है यहाँ का, वो भी बरकरार रहे, उसका विकास हो। लेकिन आप देख रहे हैं अपने नज़र में प्राकृतिक दोहन हो रहा है। हमारा झारखंड प्राकृतिक रूप से ऊपर में सजा हुआ है वन पर्वतों से और नीचे खनिजों का खदान है। लेकिन हमारे खनिज रत्न धन का दोहन हो रहा है, लेकिन उसका लाभ किसको मिल रहा है? हम नहीं कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल नहीं मिल रहा है, लेकिन जिस अनुपात में हमें उसका लाभ मिलना चाहिए
वो नहीं मिल रहा है। सामाजिक स्तर की बात देखिए, जो सामाजिक सौहार्द था पहले वो आज नहीं है। वो कैसे ठीक होगा? और सांस्कृतिक पहलू पर बात करें तो पहले जो भगवान बिरसा के बारे आप लोग जानते हैं कि नहीं, ये मुंडारी परिवार में जन्म लिए, एक साधारण किसान घर में, लेकिन ये चेतना से विभूषित थे और साथ में ये संस्कृति कर्मी भी थे। ये गाते थे और बांसुरी मांदर भी बजाते थे। लेकिन भगवान बिरसा का त्याग के फलस्वरूप यहाँ के सांस्कृतिक संरक्षण और प्रोत्साहन होना चाहिए। सरकार, हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को कहना चाहते हैं कि जिस अनुरूप में यहाँ आदिवासी मूलवासियों की सांस्कृतिक परिस्थिति थी, जब भी हम यहाँ की संस्कृति की बात करते हैं तो उसका केंद्र अखड़ा को जाता है, ग्रामीण अखड़ा को जाता है। आज ग्रामीण अखड़ा टूट रहा है, मिट रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि झारखंड के अस्तित्व बचाने के लिए, भगवान बिरसा का सपना बचाने के लिए सांस्कृतिक अस्तित्व को बचाना चाहिए, अखड़ा संस्कृति को पुनर्जीवन देना चाहिए। आपने सही कहा, अखड़ा संस्कृति को पुनर्जीवन देना चाहिए। और जिस उलगुलान के मातहत आज झारखंड राज्य का अस्तित्व में आया और झारखंड राज्य का आज 20वां साल है, तो इसके जितने भी संदर्भ में हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो संस्कृति, जो झारखंड की जो औपचारिक संस्कृति होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं आजकल धूमिल हो रही है। इसीलिए हो रही है, आप हमें बताइए। इसीलिए हम कहना चाह रहे हैं कि समाज और संस्कृति को बचाने के लिए डिफरेंट फोरम के लोगों को की एकजुटता चाहिए, जिसमें राजनीतिक कर्मी, विद्वत जन, प्रोफेसर, डॉक्टर, लेक्चर, इंजीनियर, किसान, मजदूर, सबकी मानसिक एकजुटता चाहिए। तभी हमारा झारखंड सुखद हो सकता है, जिसके लिए हमारा एक संकल्प गीत है, चला चला रे झारखंड के सुखद बनाए, चला चला रे भारत के सरग बनाए। ये हम गाते हैं जहाँ जाते हैं। और इस क्रम में हम क्या कहना चाहते हैं, आपन बोली भाखा, हम विकासशील देश के वासी हैं और हमको विकसित होना ही है। झारखंड भी विकसित होगा, हम भी विकसित होंगे, आप भी विकसित होंगे। लेकिन विकास के क्रम में क्या होता है, विकसित देशों में वो लोग विकसित तो हुए, लेकिन उनकी सांस्कृतिक जो तत्व हैं वो मिट गए, धूमिल हो गए। तो मैं चाहता हूँ कि हम विकसित भी हों और हमारा बोली भाखा, अखड़ा, धुमकुरिया भी जिंदा रहे। हम कहना चाहते हैं, आपन बोली भाखा अखड़ा बचाए, चला चला रे झारखंड के सुखद बनाए, चला चला रे भारत के सरग बनाए। यही मेरा आग्रह है। जिस उलगुलान के मातहत जयपाल सिंह मुंडा ने जो सपना देखा था, उन्होंने झारखंड राज्य का जो सपना देखा, उन्होंने उसको पूरा भी किया। लेकिन इसके बावजूद अगर हम आज देखें, आज जो राजनीतिक पटल है, इसमें कहीं ना कहीं झारखंड बहुत पीछे चला जा रहा है। क्या वो बातें मुझे लगता है, आपने कहा कि सर कि आप उस आंदोलन से जुड़े हुए थे, झारखंड और राज्य को बनते हुए आपने देखा, तो क्या वो कमियां रह गई? जो क्या कमी हुई? जब झारखंड अलग राज्य नहीं हुआ था, तब का आंदोलन, तब का समाज, तब का राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन अलग था। उनकी ख्वाहिश थी कि हम संगठित रहें और हमको अलग राज्य मिले। लेकिन ज्यों ही अलग राज्य मिला, चाहे हम राजनीतिक पार्टी की बात करें, सामाजिक कार्यकर्ताओं की बात, चाहे सांस्कृतिक कर्मियों की बात करें, दे बिकेम डिवाइडेड। वो खंड खंड में हो गए। कोई अपना जाति की बात कर रहा है, कोई अपनी भाषा की बात कर रहा है, संस्कृति की बात कर रहा है। लेकिन अखड़ा जो सामूहिकता वाला जगह है, जहाँ से जिस जगह में बैठ के लोग दुख सुख की बात करते थे, क्या करना है नहीं करना है, गाते थे, बजाते, नाचते थे, जिसमें कोई जाति भेद नहीं था, वर्ग भेद नहीं था, वो चीज़ टूट रहा है, उसको सोचने वाला कोई नहीं। हम तो सरकार से यही कहेंगे कि भाई अलग राज्य हो गया है, सिर्फ गांव के भरोसे अखड़ा नहीं बचेगा। शिक्षण संस्थाओं में आप अखड़ा का इकाई खोलिए, तभी हमारा ये संस्कृति बचेगा। इसलिए कि स्कूल में संगीत का पाठ्यक्रम तो है, लेकिन हमारे राज्य में अगर हमारा चीज़ का पढ़ाई नहीं होगा तो कहाँ होगा? तो अपने घर से तो शुरू करें। तो प्रत्येक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में अखड़ा नामक एक संस्थान बननी चाहिए। सर, दर्शकों का ये है कि कुछ आप झारखंड का आज
स्थापना दिवस के मौके पर कुछ दर्शकों को सुनाएं। तमाम लोगों से जो झारखंड में हैं, चाहे वो आदिवासी हैं, मूलवासी हैं या नवागंतुक हैं जो देश के चाहे दुनिया के किसी कोना से झारखंड में आए हैं, तो आप झारखंड का हवा भी लिए हैं, पानी भी पिए हैं, अन्न खाए हैं, तो आप ऋणी हैं। आप झारखंड के हित में सोचिए, झारखंड के सुखद नवनिर्माण की बात सोचिए, इसलिए कि आपका ये फर्ज है, आपका ये कर्तव्य है। अगर आप झारखंड में रहना चाहते हैं तो सबसे पहले, जब मैं कहा कि मूल बिंदु से, मूल उद्देश्य से लोग भटक गए हैं, तो इसलिए तमाम राजनीतिक कर्मी, IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, किसान, मजदूर, कलाकारों को मैं कहना चाहता हूं, अगर झारखंड में आप रहना चाहते हैं, ओ बिरसा के सपनों की झारखंड में, तो आप सबसे पहले अपने तन और मन को झारखंडी रंग से रंगे। अरे हाँ मोरी चाहेला राहे के जदी, चाहेला राहे के जदी झारखंड में, झारखंडी रंगे रंगू तन मना के, झारखंडी रंगे रंगू तन मना के, झारखंडी रंगे रंगू तन मना के। और क्या करेंगे? प्रकृति, झारखंड की प्रकृति और संस्कृति कैसे है उसको आप अध्ययन करें। प्रकृति संस्कृति जानो चिन्हो रीति प्रीति। अरे हाँ, प्रकृति संस्कृति, प्रकृति संस्कृति ही जानो चिन्हो रीति प्रीति। आदिवासी सदान से सही अजोराव, झारखंडी रंगे रंगू तन मना के, झारखंडी रंगे रंगू तन मना के। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने समय दिया हमें। हमारे साथ थे पद्मश्री मुकुंद नायक जी, जिन्होंने अपना अनुमान, अपना अनुभव और सारी चीज़ें आपके सामने पेश की, बताई आपको किस तरह से झारखंड का अस्तित्व में आना हुआ, उसके बाद किस तरह से जंगल ज़मीन की इन्होंने बात की, इन्होंने उलगुलान से संबंधित बात की, इन्होंने बिरसा मुंडा के बारे में बात किया। बने रहे JK न्यूज़ नेटवर्क के साथ, हम आपको फिर से एक नए शख्सियत के साथ रूबरू करवाएंगे। JK न्यूज़ नेटवर्क से कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं मोहम्मद फैसल।